आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है आज के इस एनालिसिस में, जो कल लास्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था। अब देखिए सवाल में है क्या, मामला नंबर सीरीज का है। सवाल में आप देखो कितना दिया हुआ है, 49 है, फिर 81 है, फिर 100 है, और इससे रिलेशन आपको बनाना है। मतलब इन दोनों को देखते हुए आगे का रिलेशन। अब आप देखो 49, 81 और 100 को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर, ये क्या है 9 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस। ये वाला 10 का स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां भी 2 का, ये 2 बढ़ रहा है, यहां भी अगर मैं 2 में बढ़ाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। मतलब होना क्या चाहिए, 144। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा सा। मामला किसका है, नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर्स भी कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। यहां देखो अब कितना कितना दिया हुआ है, 84 है, फिर 90 है, फिर 91 है, फिर 99 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 108 है और 105 है। ये काफी। अब अगर आप देखो तो यहां कितना है, +6, फिर +1, फिर +8, कुछ अजीब सा है। और यहाँ प्लस का है को -3 है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये +6 है, इन दोनों को देखूं तो ये +8 है। ठीक है, फिर इन दोनों को होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए। ठीक है, यहां देखो इन दोनों के बीच का जो वो है वो +1 है, और यहां पर ये वाला मामला कितना है, -3 का है। ठीक है, क्या हो सकता है, +6 +8 तो +10, ये हो सकता है क्या। अगर मैं इसको 98 कर दूं तो ये +1, फिर ये -1 और फिर ये -3। ठीक है, दो का अंतर है। एक तरीका तो यही है, मतलब 98 तो उत्तर हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसको डुअल सीरीज तो नहीं है मामला, देखें जरा, ये 84 है, 90 है, 91 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क 108, 105। अगर डुअल सीरीज का है तो फिर ऐसे बढ़ना चाहिए, 84 है ना, ये है मामला। और इधर वाला मामला कैसे जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, यहां भी सेट हो रहा। देखिए 84 7 91, 91 और 7 98, 98 और 7 105, 90 और 9 99, 99 और 9 108। ठीक है, मतलब उत्तर 98 ही आएगा। अब ये आपकी समझ में आ रहा है कि ये आपकी समझ में आ रहा है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, डुअल सीरीज काफी पूछी जा रही है रेलवे के कई सारे पेपरों में, आपको डुअल सीरीज अभी देखने के लिए मिलेगी ग्रुप डी में। यहां देखो संख्या, अब डुअल सीरीज आप पहचानोगे कैसे, पहली बात संख्याएं ज्यादा दिखेंगी, पहला। दूसरा, कोई लॉजिक पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में, जैसे पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे में आप जाओगे तो कोई एक लॉजिकल वो नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो यहां पर जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा कि एक तो वो दो के पेयर बना करके दे रहा है, ठीक है ना, और ये डुअल सीरीज में भी ये संख्या फिट बैठती है। अब आप देखिए दो के पेयर में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ 6 था, यहाँ 8 था, यहाँ 10 था, अगला वाला होता तो कितना होता, 12 का होता। मतलब अगर अगली संख्या की मैं बात करूं तो अगली संख्या 117 होनी चाहिए। ठीक है, अब 117 के बाद ये -3 थे तो फिर -5, तो फिर उसके अगले 112 होनी चाहिए। ये सीरीज यहां पर चल रही है। और यहां अगर आप देखो डुअल सीरीज में तो ये 7 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस और 9 का डिफरेंस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है सवाल हमारा, इसका मामला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में लाइन तो हमें खींचनी नहीं है, हम करते क्या है, दिशाएं ले लेते हैं, समान दिशाओं की दूरियों को जोड़ते हैं, विपरीत दिशाओं की दूरियों को घटाते हैं, और अगर समान भी नहीं है विपरीत भी नहीं है तो फिर पाइथागोरस लगाते हैं सिंगल आदमी के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति, सबसे पहले तो आप दिशा लिख लीजिए। दिशा तो भैया हमारी ऐसे चलती है, ये है हमारी कहानी। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब आदमी राइट दाएं जाए, और ये तब के लिए है जब आदमी लेफ्ट बाएं जाए। ठीक है, अब देखिए सवाल में कह क्या रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। कितना चला वो, पश्चिम की ओर गया, कितना गया, 10 मीटर। बाई मुड़ता है, अब देखिए पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो साउथ पहुंच जाएगा, साउथ में गया और कितना चला ये, 20 मीटर।
फिर दाईं ओर मुड़ा, साउथ से दाएं ओर मुड़ेगा तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में। और कितना चला ये 20 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, अब वेस्ट से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। और कितना चला 20 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी निकालनी है तो दिशा तो आपको देखनी पड़ेगी। देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल। ये दोनों वेस्ट वेस्ट हैं, समान है तो जुड़ेंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, वेस्ट का 30। यही हमारे सवाल का जवाब है, क्योंकि केवल दूरी पूछी गई है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विद इन सेकंड्स, मतलब आपको लाइन वाइन खींचोगे टाइम ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर विद इन सेकंड से सवाल को हल कर सकते हो आप इस तरीके से। इस सवाल में देखिए अगेन मामला किसका है, ये नंबर सीरीज का। देखिए क्या है मामला, 3 और 81 का जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको 4 और आगे वाले के बीच में बनाना है। देखिए 3 और 81, जैसे ही आप इसको देखोगे तो 81 9 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। मतलब आप अगर देखो तो ये वाला जो मामला है ये 9 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये है 3 की घात 4। और जिन लोगों ने 3 की घात याद कर रखी होगी मैथ में, वैसे भी आपको 2 3 5 7 11 13 इनकी जो घातें हैं वो आपको 4 5 तक याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप देखोगे ये 3 की घातें 4 है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 की घातें 4। और 4 की घातें 4 मतलब 16 की घातें 2 और 16 की घातें 2 का मतलब कितना होता है 256। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखिए और बताइए कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। प्रतीक देखना है, पहले एक संख्या होनी चाहिए और बाद में भी एक संख्या होनी चाहिए। मतलब जो आपको देखना है वो ये देखना है, प्रतीक हो, उसके पहले भी संख्या हो, संख्या सम विषम कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद में भी एक संख्या हो। मतलब आपका फोकस होना चाहिए किस पर, प्रतीक पर। देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या है, बाद में भी संख्या है, मतलब एक पेयर तो आपका ये बनेगा। प्रतीक है, संख्या है लेकिन यहाँ नहीं है, प्रतीक है यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, प्रतीक है, इधर नहीं है, प्रतीक है, इधर नहीं है, प्रतीक है, इधर है, ठीक है। मतलब टोटल एक ही पेयर मुझे दिख रहा है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मामला किसका है, मामला है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, चिन्ह बदलना है, ठीक है। और चिन्ह कैसे बदलना है वो आपको दिए हुए है। क्या बोल रहा है सवाल, देखिए यहाँ पर कितना है 17 माइनस लगा हुआ है और माइनस को वो क्या बोल रहा है इनटू, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, फिर है प्लस, और प्लस का मतलब क्या है भाग, भागे 2 है, फिर है इनटू, और इनटू का मतलब क्या है भाई, इनटू का मतलब है माइनस, माइनस 9, और फिर है भाग, और भाग का मतलब कितना है 10। अब सबसे पहले तो जो डाटा हल होगा वो ये होगा, 2 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 17 में 4 का गुणा करेंगे तो 68 हो गया। 68 माइनस 9 और प्लस 8, माइनस 9 में प्लस 8 घटाएंगे तो माइनस 9 आना है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 67, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे सवालों में मैथमेटिकल ऑपरेशन में सवाल थोड़ा सा दिक्कत वहां पैदा करता है जहां या तो चिन्हों का वो बदल दिया जाए कि कौन से चिन्ह बदले जाए या कौन सी संख्याएं बदली जाए तो उत्तर सही आ जाए, वहां पर जरूर आपको थोड़ा सा दिक्कत है। इनमें तो मेरे को लग रहा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ देखिए फिर से मामला मैथमेटिकल नंबर सीरीज का है। क्या है मामला, 49 है, 60 है, 82 है, 115 है, 159 है और क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखिए इसको देख के क्या लग रहा है, देख के लग रहा है 49 से शुरू हुआ 159 और बीच में 4 संख्याएं 3 संख्याएं भी दी गई हैं। मतलब मामला जो डिफरेंस है वो कम है, और मामला ये अगर कम डिफरेंस है मतलब मामला क्या है, मामला जोड़ या घटाने का होना चाहिए, क्योंकि संख्याएं बढ़ रही हैं मतलब मामला जोड़ का है। तो यहाँ आप देखो 49 में 60 कितने का अंतर है, ये 11 का, यहाँ कितने का अंतर है 12 का, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ये 22 का डिफरेंस है यार। 11 का ये 22 का ये 33 का ये वाला, 9 में से 5 गया 4, 15 में से 11 चला गया 4। देखिए 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौके 44, तो यहाँ क्या होना चाहिए 11 पचे 55। जुड़ रहा है, ये सब जोड़ने के बाद आया, 9 में 5 जुड़ा 14, 15 5 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 214, 214 ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुलशन अपनी कार उत्तर की ओर, फिर से मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। फिर वही लाइन तो हमें खींचनी नहीं है, क्या करना है पहले दिशाएं लिख लीजिए, NES W और N। कहाँ के लिए है ये राइट के लिए है, ये कहाँ के लिए है लेफ्ट के लिए, ठीक है।
अब समान दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशाओं की घटेंगी, न समान न विपरीत हुआ तो पाइथागोरस। गुलशन अपनी कार उत्तर की ओर 77 किलोमीटर चलाता है। कहाँ चला रहा है ये? उत्तर की ओर 77। बाईं ओर मुड़ता है। अब नॉर्थ से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा? वेस्ट में। वेस्ट में चलता है, कितना चलता है? 109। ठीक है, पुनः बाईं ओर, वेस्ट से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा? साउथ में। फिर कितना चलता है? 77। अंत में फिर बाईं ओर, साउथ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और कितना चल रहा है ये? 127 किलोमीटर, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब आप देखिए विपरीत, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, यहाँ भी 77, यहाँ भी 77, दोनों घट के 0 हो जाएंगे। ईस्ट और वेस्ट ये भी एक दूसरे के अपोजिट है तो घटेंगे। 127 में 109 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और दिशा बड़ी कौन सी है? ईस्ट, मतलब उत्तर हो जाएगा ईस्ट का 18। केवल दूरी पूछ रहा है, मतलब उत्तर हो जाएगा 18 किलोमीटर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल को देखिए, मामला किसका है? अल्फाबेट की सीरीज है। अल्फाबेट में मैंने आपको क्या बताया, अगर डिफरेंस 2 3 4 का है तो फिर नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस 2 3 4 का ज्यादा दिख रहा है या आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बेहतर यह है कि फिर आप उसको नंबरिंग कर लीजिए। यहां आप देखो टी है, एस है, आर है, मुझे दिख रहा है आर एस टी। तो आर के पहले क्या होता है? क्यू होता है, क्यू हो जाएगा। देखिए क्यू कहां पर है? यहां पर है और यहां पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ए और एच का मामला है। देखिए क्यू है, एन है, के है। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए क्यू का नंबर कितना होता है? 17। एन का कितना होता है? 14, 11। देखिए 3 और 3, अब फिर 3 है तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। और 8 किसका है? एच का कोड है, मतलब उत्तर हो जाएगा क्यू एच ओ। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, फिर से मामला कुछ उसी तरीके का है। इसका मामला है अल्फाबेट का। अब अल्फाबेट में आप देखो यहाँ पे एस है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको। एस है, टी छोड़ के यू है, तो एल है तो एम छोड़ के क्या हो जाएगा? एन। एन वाले कितने हैं? ये भर नहीं है। ठीक है, ए है, बी और सी छोड़ के डी है, तो ओ है, पी और क्यू छोड़ के क्या हो जाएगा? आर। आर एन आर, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर है। आगे भी देख लीजिए आप। देखिए ये 12 है, ये 6। देखिए 1 से 4, 1 से 4 तो 15 से 18, यही तो होगा, 3 का डिफरेंस था। अब आप देखो आगे का भी अगर आप चेक करना चाहो, उत्तर तो आपका आ चुका है। 12 से 6 है तो ये 3 है, 6 का डिफरेंस। अब देखिए 3 से 6 तो आप घटा नहीं सकते, तो मैंने आपको क्या बताया? 29 में से 6 घटा दिए, 26 जोड़ करके घटा दिए। 29 में से 6 घटेगा, क्या आ जाएगा? 23। और 23 किसका कोड होता है? डब्लू का। देख लीजिए आपके सामने। ऐसे एस टी का भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो एस और टी, एस और टी, तो के पहले क्या होगा? जे। ठीक है, लेकिन डब्लू और जे निकालने की जरूरत कहाँ है भाई? आपको एनआर से आपका आंसर लग गया तो डब्लू जे में हम टाइम क्यों बर्बाद करेंगे? ठीक है ना। और इस तरीके की बर्बादी तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यही जो 2-2 4-4 सेकंड आप बचाएंगे यही आपके एग्जाम क्रैक कराएगा। क्योंकि यही जो 2-2 4-4 सेकंड अगर आपने 10 सवाल में बचा लिए तो वो 1 मिनट से ऊपर का टाइम होता है और उसमें आप कम से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इस सवाल में आप देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह, अच्छा, भिन्न वाले को छांटना है। देखिए अब इसमें नंबरिंग करनी थोड़ी सी ठीक लगती है, कारण यह है कि 4 की सीरीज है। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट होता है 19, यूवी 21-22 साल का था, 24 और ये 26। ठीक है, यहाँ देखिए 2 का है, यहाँ 3 का है। ई का होता है 5, 8, 10 और 11। ठीक है, इसको देखिए ये 25 है, फिर 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 28, फिर 4 है और फिर ये 5 है। इसको देखिए टीचर 20 होता है, फिर ये कितना है? 23, फिर कितना है? 25 और कितना है? 26। यहाँ आप देखो सभी में आप देखो 19, 3, 22, फिर यहाँ 2, 2, 3, फिर 2, फिर 1, 3, 3, फिर 2 और फिर 1, 3, फिर 2 और फिर 1, 3 2 1 की सीरीज है। लेकिन यहाँ इसने 3 2 2 की सीरीज बना दी है, मतलब यही वाला अलग है, यही वाला अलग है, ये इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देख लीजिए क्या है? LKJHFG की इमारत की 8 मंजिलों पर रहते हैं, सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 और सबसे ऊपर की 8। ये जरूर पढ़िए। क्यों? सवाल में कई बार बोल देता है कि सबसे निचली मंजिल की संख्या 8 है और सबसे ऊपर वाले की 1 है। ठीक है ना, ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, 8 मंजिलें हैं।
अब भैया अगर 8 मंजिलें हैं तो पहले तो हमें 8 मंजिलें बनानी पड़ेंगी ना, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मंजिलें आपकी तैयार हो गई, बन गई। इतनी जल्दी घर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, केवल बोर्ड पे ही इतने घर बनाए जा सकते हैं। अब सवाल में क्या बोला है, यल के ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है, ठीक है। जी के अभी ये निश्चित नहीं है। एच और एल के बीच केवल के रहता है, एच जे से ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है, एस और जे के बीच केवल डी रहता है, एफ 8वीं मंजिल पर, एस पहली मंजिल, एफ 8वीं मंजिल पर और एस पहली मंजिल, ये दो तो फिक्स है, ठीक है। के किस मंजिल, बाकी कोई फिक्स नहीं है। तो फिर हमको ऊपर लौटना पड़ेगा। देखिए यल के ठीक 1 मंजिल ऊपर, यल के ऊपर, और जी के ठीक 1 मंजिल नीचे और जी के नीचे, ठीक है। एच और एल के बीच केवल के रहता है, गड़बड़ा गया मामला। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? के 2 बार आ गया है, इसको आप हटा दो थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा हटा दो आप, ये मामला नहीं है, ये होना चाहिए, क्योंकि एच और एल के बीच केवल के रहता है, तो फिर वो तो हो ही नहीं सकता। देखिए एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर, एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर और जी के ठीक 1 मंजिल नीचे रहता है, और का मतलब होता है एल, तो एल के ऊपर रहता है और जी के नीचे रहता है, एच और एल के बीच केवल के रहता है। अब सीरीज बन गई आपकी, अब बन गया मामला, जी एल के एच 4 तो आ गई। एच जे से ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है, एच जे से ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है, एस और जे के बीच केवल डी रहता है, ठीक है, ये यही बन जाएगा, एस और जे के बीच केवल डी रहता है, ठीक है। अब जे के ऊपर एच के एल जी 4 है, तो 1 2 3 4 लग गया सवाल, एच के एल और, ठीक है, बन गया सवाल। अब आप देखिए ये चीज मेरी समझ में क्यों आई कि ऐसा क्यों हो सकता। देखो सवाल में आपको कह रहा था एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर, ये बना दिया हमने, और जी के ठीक 1 मंजिल नीचे और जी के ठीक 1 मंजिल नीचे, फिर आगे बोला था एच और एल के बीच केवल के रहता है, एच और एल के बीच केवल के रहता है, तो भैया यहां भी नहीं बना सकते, यहां भी नहीं बना सकते, मतलब अगर एच और एल के बीच केवल के रहता है, मतलब ये मामला तो क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, के ठीक 1 मंजिल, तो ये के 2 बार आ गया, ठीक है ना, तो हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, बात आप समझ रहे हो ना, इसलिए हमने जो है ये वाली सीरीज, ये जो के 2 पहला लिखा हुआ था इसको हमने हटाया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, के किस मंजिल पर रहता है, मुझे दिख रहा है कि के 5वीं मंजिल पे रहता है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 30 क्रिकेट खिलाड़ी उत्तर दिशा के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, टोटल 30 है, टोटल 30, ठीक है भाई, टोटल 30 है। अमर दाहिने छोर से 10वें स्थान पर, मतलब यहां पर अमर है, यहां पर अमर है, अमर, तो ये टोटल कितने हो गए, यहां तक टोटल 10 है। दिनेश बाएं छोर से 15वें, बाएं छोर से 5वें, यहां तक टोटल कितने हो गए 5, खुद ही आप देखो, ये हो गए 5, ये हो गए 10। अब अगर मुझे इसको 30 बनाना है तो बीच में कितने चाहिए, 15। अमर और दिनेश के बीच कितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, रैंकिंग का सवाल है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए सवाल को क्या, निश्चित कुट भाषा, जब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप ये देखिए इस सवाल में पूछा क्या गया है, और यहां हमसे पूछा क्या जा रहा है, इज का कोड, इसका कोड पूछा जा रहा है इज का। अब आप देखिए इज आया कहां पर है, इस जगह पे आया हुआ है, ये है इज। अब इज इसकी जगह इसके अलावा और कहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, मतलब इसके पहले और बाद में जो वाटर और ब्लैक लगे हैं इसे हमें हटाना है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, ब्लैक दिख रहा है, तो ये ब्लैक और ये ब्लैक आप हटा दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 5 1 5 0 9 5 5, ठीक है।
अब यहाँ देखिए आप, ये वाटर है और ये वाटर है। अब इन दोनों में 2 1 9 8 है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 1 कॉमन है। अब बचा क्या? यहाँ से 2 बचा और यहाँ से इज बचा, मतलब इज का कोड क्या हो जाएगा? 2। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, ये मामला क्या है? अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये 5 7 11 13, मतलब यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो फिर 4 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 17 आना चाहिए। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब देखिए इसको देख लेते हैं। एस, टी छोड़ के यू, भी छोड़ के डब्लू, एक्स छोड़ के वाई, तो फिर जेड छोड़ के ए आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, इससे तो फर्क पड़ा नहीं। यू आर ओ एल, थोड़ा सा यद्यपि ये इजी ही है, लेकिन देख लो आप, नंबरिंग देख लो। यू का नंबर कितना होता है? 21, फिर कितना है? 18, फिर कितना है? 15, फिर कितना है? 12। देखिए कितने कितने का डिफरेंस है? 3 3 3, तो फिर 3 का डिफरेंस होगा 9, मतलब क्या आएगा? आई, मतलब आपका उत्तर है ए आई 17। कहाँ दिया हुआ है भाई? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए जरा सा, यहाँ फिर वही बात, क्या आ गया? कोडिंग आ गई। क्या देखना है? पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया? क्या पूछा जा रहा है? गॉड। क्या पूछा जा रहा है? गॉड। गॉड कहाँ है भाई? यहाँ है। गॉड और कहीं है क्या? यहाँ भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी गॉड है और यहाँ भी गॉड है, तो इन दोनों के कोड में भी कुछ कॉमन होगा। एक्स आर ओ डी वाई के टी एस ए पी ओ डी, देखिए ओ डी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब गॉड को क्या लिखेंगे? ओ डी। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, संख्या 6 3 5 4 7 9 8 1 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में रखा गया, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? सबसे पहले आप काम करिए, संख्या लिख लीजिए। 63, 54, 79 और 81, ये हो गई कहानी। ठीक है, अब जो बनाना है, अब इसको अल्फाबेट आरोही क्रम में बाएं से दाएं लिखना। सबसे पहले आ जाएगा 1, 1 के बाद 2 तो है नहीं, तो फिर 3, 3 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। अब आप देखो, ये चेंज नहीं हुआ है और ये वाला चेंज नहीं हुआ है, ये दोनों चेंज नहीं हुए, तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है? 2 अंकों की। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए क्या कह रहा है सवाल। ऐसा ऐसा सवाल जब भी आता है, सबसे पहले आपको देखना है शर्तें क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना किसका है? इसका, कॉपीराइट का। शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर बिल्कुल नहीं है, सी और टी है, ये लागू नहीं होता। शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, ये वाला लागू होता है। सी और टी दोनों ही कंसोनेंट है, तो दोनों अक्षरों को स्टार के रूप में, मतलब पहले भी स्टार आएगा और लास्ट में भी स्टार आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहले और लास्ट में नहीं है स्टार, पहले और लास्ट में स्टार है, पहले और लास्ट में नहीं है, पहले और लास्ट में नहीं है। दिख रहा है उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। कुछ करने की जरूरत नहीं, 90% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, केवल शर्त में पहला और लास्ट वाला देता है, और पहले और लास्ट को आप चेक कर लीजिए, आंसर आपके सामने। कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वाला तो देखने की भी आवश्यकता नहीं। शर्त देखा, क्वेश्चन देखा, टिक लगाया। इस सवाल को देखिए, मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप का, वो भी कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए, है इसको क्या बोल रहे हैं? बहन। हैज क्या है? बहन। ठीक है भाई, एट द रेट क्या है? पुत्र। ठीक है, एंड क्या है? एंड क्या है? पत्नी। और परसेंट क्या है? परसेंट है पिता। एक बात और यहाँ जो ध्यान देनी है, ये जो चिन्ह है ये बता किसके बारे में है? ए के बारे में कि बी के बारे में? यहाँ सभी ए के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कई बार यही कंफ्यूजन करता है, हड़बड़ी में आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ये जरूर देख लीजिए कि ए बी का पिता है कि बी ए का पिता है। ठीक है, यहाँ सवाल में आप देखो, सवाल हमसे पूछा क्या गया, ये क्वेश्चन, परसेंट, पी परसेंट क्यू, क्यू परसेंट एल। ठीक है ना, मतलब पी क्यू का पिता है, ओ हो, पी क्यू का पिता और क्यू एल का पिता है।
पी क्यू का पिता है और क्यू एल का पिता है। पिता है परसेंट का मतलब इसका क्लियर है, इसका क्लियर है, ये लड़का है कि लड़की है, क्लियर नहीं है। एल हैज आर, हैज का मतलब है बहन, मतलब एल आर की बहन है, मतलब अब ये क्लियर हो गई कि ये लड़की है। ठीक है। आर एंड के, आर के की पत्नी है, पत्नी है मतलब ये भी लड़की है, ये मेल हो जाएगा। ठीक है। तो क्यू का आर से क्या संबंध है क्यू का आर से क्या, सीधा सीधा दिख रहा है क्यू की ये दोनों क्या है, बेटियां, एल और आर दोनों बेटियां हैं। तो क्यू का मतलब क्यू इन दोनों का क्या है, पिता है, पिता है, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में क्या देखना होता है, 3 बातें। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। दूसरा, मध्य पद है कि नहीं है, और है तो वैलिड है कि नहीं है। वैलिड कब होगा, जब कम से कम एक कथन में उसके पद का मान 100 हो। और तीसरा, पदों का मान। ठीक है। अब यहां हम देखते हैं क्या क्या दिया। देखिए, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, सकारात्मक। सभी खिलाड़ी व्यक्ति हैं, सकारात्मक। दोनों में मिडिल टर्म खिलाड़ी, खिलाड़ी के पहले कुछ लगा है, वैल्यू 50। खिलाड़ी के पहले सभी लगा है, वैल्यू। ठीक है। अब यहां देखिए कोई भी व्यक्ति फुटबॉल नहीं खेलता। व्यक्ति और फुटबॉल दोनों सकारात्मक है, नकारात्मक निष्कर्ष निकाल रहा है, इसलिए गलत है। कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, देखिए यहां पर आप देखो, व्यक्ति की वैल्यू कितनी है, 50। फुटबॉल की भी वैल्यू कितनी है, तो कुछ कुछ कुछ, यहां व्यक्ति के पहले कुछ लगा है, 50। फुटबॉल खेलते हैं 50, मतलब ये वाला तो सही है। सभी व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, यहां व्यक्ति की वैल्यू 50 है, भैया कथन में 50 है तो निष्कर्ष में 100 कैसे होगी, तो ये भी गलत है। मतलब केवल ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करता है, 2 फॉलो करता है। मैं थोड़ा सा ठिठक क्यों गया था मैं ठिठक इसलिए गया कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि इंपरेटिव वाला मामला आ गया, कंक्लूजन जो है इंपरेटिव वाला हो। इंपरेटिव वाले में क्या होता है भैया, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। ये देखिए नकारात्मक था, व्यक्ति फुटबॉल, व्यक्ति फुटबॉल लेकिन ये लागू कब होता है, लागू ये तब होता है जब दोनों ही गलत हो, और ये दोनों तब गलत हो सकते थे जब मिडिल टर्म वैलिड नहीं होता। मतलब यहां जो सभी खिलाड़ी व्यक्ति की जगह अगर कुछ खिलाड़ी व्यक्ति कर दिया होता, तब या तो 1 या तो 2 वाला उत्तर निकलने वाला था। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए, अपने घर से 15, मतलब फिर से मामला किसका, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। सबसे पहले दिशा, दिशा तो हमारी यही रहेगी, लाइन तो हमें खींचना ही नहीं है। ये काहे के लिए है, राइट के लिए। ये काहे के लिए है, लेफ्ट के लिए। समान दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत दिशाओं की घटेंगी। समान और विपरीत दोनों नहीं है तो मामला पाइथागोरस में जाएगा। यहां देखिए, निहारिका ने अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाई। दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर चलाई, 15 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ी, अब साउथ से बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, ईस्ट में। बाएं मुड़ी और कितनी चलाई, 10 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ी, अब ईस्ट से बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, नॉर्थ में। और फिर कितनी चलाई, 15 किलोमीटर। फिर अपने दाएं मुड़ी, नॉर्थ से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, ईस्ट में। और कितनी चलाई, 5 किलोमीटर। ठीक है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। यहां देखिए साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, 15-15 है। विपरीत दिशाओं की दूरियां घटती हैं तो ये घटेगी तो 0 हो जाएगी। अब दोनों ईस्ट ईस्ट समान दिशाएं हैं, समान दिशाओं की दूरियां जुड़ती हैं, मतलब ईस्ट और कितना है, 15। यही आपके सवाल का जवाब है। 15 किलोमीटर ईस्ट कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, सही है ना, हाँ ठीक है। 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। ठीक है। 7 आदमी हैं तो सबसे पहले तो 7 लोगों की सीट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, आपका राइट इसका राइट। ठीक है। ई एम और एन का तत्काल पड़ोसी नहीं है, निगेटिव है, बाद में देखेंगे। एन भी एम का तत्काल पड़ोसी नहीं है, निगेटिव है, बाद में देखेंगे। एल एम के बाएं से चौथे स्थान पर है। आई पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर बैठा हुआ है, मतलब सबसे पहली जानकारी तो ये है। ठीक है। एन बी के बाएं से चौथे स्थान पर, पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर। अरे एन के दाएं से कुछ दिया ही नहीं सवाल में,
मतलब अब सवाल में आपको तुक्का तो भिड़ाना है, ठीक है। एल एम के बाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है, एल एम के बाएं से चौथे, तो 1 2 3 यहां पे बैठा हुआ है एम, एल एम के बाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है। एन बी के बाएं से चौथे स्थान पर एन बी के बाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है। पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर, पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 मतलब यहां पर तो पी है। और एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, एन के दाएं से दूसरे ये कहानी है आपकी, ये कहानी है आपकी। तो अगर हम इसको ऐसे बैठा दें कि भैया ये P है, ये L है, ये N है, ये तो बैठ गया। फिर एक जगह छोड़ के B है और फिर एक जगह छोड़ के M है। आप खुद देखो ना, M के बाद 2 जगह के बाद B है M के बाद 2 जगह के बाद, गड़बड़ हो रहा है क्या मामला? पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पर और एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। पी के तुरंत बाएं में यल बैठेगा, फिर एन बैठेगा एक छोड़ के बी बैठेगा, एम यहां पे आएगा ना। अब देखिए इसको सेट कैसे करना है, देखो आप पी से तुरंत बाएं कौन है? एल, और पी से एक छोड़ के कौन है? एन, तो पी से तुरंत बाएं एल, एक छोड़ के एन, ठीक है। पी से एक छोड़ के बी, पी से एक छोड़ के बी, और पी से 2 छोड़ के यम, पी से 2 छोड़ के यम, मतलब की पॉइंट कौन है? पी। अब आप देखो यहां कितने लोग बैठ गए, 3 और 3 6, सातवां तो पहले से बैठा हुआ है, मतलब यहां कहानी बन गई एन एल पी, एक जगह खाली है बी और एम। अब एम के बारे में जो जो बोला हुआ था, ई एम और एन का तत्काल पड़ोसी नहीं, अच्छा जो बचा हुआ है वो ई है। ई एम और एन का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एन बी एम का तत्काल पड़ोसी नहीं है, एन बी एम का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक है, ठीक है। सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है? एन बैठा हुआ है, एन बैठा अच्छा सवाल है। अब इस सवाल का जो की पॉइंट था वो कौन था? पी, पी, क्योंकि यहां भी इसने टोटल 5 लोगों की पोजीशन दे दी, यहां भी 5 की पोजीशन दे दी, अब पी है। अब पी से ही आपको पकड़ना था कि पी के तुरंत बाद एल, पी के तुरंत बाद एल, पी से एक छोड़ के एन, तो पी एल एन तो फिक्स हो गए। पी के 2 छोड़ के यम और 1 छोड़ के बी, तो पी से 1 छोड़ के बी और 2 छोड़ के यम, लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 छात्र जेसन, तुषार, आनंद, स्टेसी, स्टीवन, स्टेसी और स्टीवन 2-2 है, ठीक है। एक को एससी लिख देंगे, एसएस लिख देंगे, एक को एसएन लिख देंगे, और मैक्स गोल में 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 4 और 6 को यहां से शुरू करना है, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख किए हैं तो ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट, ठीक है। जेसन तुषार के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तुषार के दाएं से तीसरे, दाया तो इधर है, तो 1 2 और 3 मतलब इस जगह पर जेसन बैठा हुआ है। आनंद जेसन के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं तो इधर है, तो 1 2 आनंद जेसन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। स्टीवन आनंद और जेसन का निकटस्थ पड़ोसी है, आनंद और जेसन का जो निकटस्थ पड़ोसी है वो है स्टीवन, स्टीवन को ऐसा लिख देते हैं चूंकि एक स्टेप सी भी है, ठीक है। मैक्स जेसन के निकटस्थ दाएं बैठा है, दाएं बैठा है जेसन के निकटस्थ दाएं कौन बैठा हुआ है? मैक्स। फिर बोला है स्टेसी तुषार के निकटस्थ बाएं है, तुषार के निकटस्थ बाएं कौन सी है? स्टेसी, ये लग गया सवाल। अब आपको बोल क्या रहा है? मैक्स और स्टीवन के बीच कौन है, ठीक है। मैक्स और स्टीवन, स्टेसी नहीं, मैक्स और स्टीवन के बीच कौन बैठा हुआ है? जेसन। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। एक एक स्टेप चलते जाओ, बस लेफ्ट राइट भर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
एक अर्थ प्लस फिर से मामला किसका है, नंबर सीरीज ही कहलाएगा, ठीक, वो सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए 35 ए को किससे डिनोट कर रहा है, प्लस से, 68। फिर डी है, डी का क्या है, डिवीजन, कितना है ये, 34। फिर सी है, सी का क्या है, -16। और फिर बी का क्या है, बी का मतलब है इनटू 1। अब आप देखिए सबसे पहले तो ये वाला हल होना है, और ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। फिर दूसरे नंबर पर ये हल होना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। और यहाँ पर ये 35 है ही, तो 35 + 2 -16, तो 35 2 37, 7 में से 6 चला गया 1, 3 में से 1 चला गया 2, 21 और 16 37 होता भी है, दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों की स्थिति को उलट दिया जाए। देखिए ये समझाया भी, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला ये है, दूसरा ये। ठीक है पहले 2 अंकों की स्थिति को उलट जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले। अब आप देखिए, अगर आप पहली और दूसरी को पलटोगे तो दूसरी वाली ही तो पहली बननी ही, और यहां पे आपको क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या के, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका दूसरा अंक सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका दूसरा अंक सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, तो अब आप बताइए, पलट दिया जाए, पलटने के बाद की कहानी बोल रहा है ये। तो यहां देखिए दूसरा अंक है 6, फिर कितना है 3, फिर कितना है 5, फिर 8 और फिर 6। तो सबसे बड़ा कौन है, 8। अब देखिए 6 3 5 6, सबसे छोटा कौन है, 3। और इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना, 5। यही तो सवाल का जवाब है। ठीक है, अब यहां आप संख्या लिखो, और संख्या लिखने के बाद आप लगाओ, तो यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आपको यूज करना ही है समझाया भी है, पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, और सवाल में बोला पहले और दूसरे को बदलना है। पहले और दूसरे को बदलना मतलब दूसरा वाला पहले की जगह पे पहुंचेगा, और उसके बाद आपको देखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। तो दूसरा वाला जब पहले पे पहुंचेगा तो जो दूसरा अंक सबसे बड़ा होगा, भाई अगर 8 2 जगह पर होता तो मामला दिक्कत था, या 3 जो जगह पर होता तो भी मामला दिक्कत वाला था, लेकिन ना तो 3 2 जगह है, ना तो 8 2 जगह है, क्लियर कर दिया हुआ है। तो भैया आप दूसरा अंक देखिए और घटा दीजिए, लग गया सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा सा। यहां पर मामला क्या है, किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। जब कभी भी चिन्ह या संख्या को बदलने की जरूरत वाला सवाल पूछा जाए तो आपका पहला फोकस होना चाहिए भाग पर, और फिर दूसरा, अगर भाग से उत्तर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर आपको संख्याओं को कैलकुलेट करके आपका फोकस होना चाहिए गुणे वाले पर। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए क्या है मामला। देखिए यहां पे भाग लगा हुआ है यहां पर, अब यहां खुद आप देखो, यहां भी मैं भाग लगाऊं तो जाएगा क्या, नहीं। यहां भी मैं भाग लगाऊं तो भाग जाएगा क्या, भाई 8 भागे 3 भी नहीं होता, 3 भागे 7 भी नहीं होगा, 7 भागे 5 भी नहीं होगा, केवल यहां पर आ सकता है भाग, केवल यहां पर आ सकता है 64 भागे 8 कट जाए। यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर लास्ट में जो डाटा है ये दशमलव में या सही बटे में नहीं है, मतलब भिन्न या डेसिमल में नहीं दिया गया है, किस में दिया गया, सीधा सीधा अंक है। तो सीधा सीधा अंक है मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा, मतलब भाग तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और जब भाग आप यहाँ पे लगाओगे तो ऋण को हटा करके आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब 100% भाग और ऋण उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर हो जाएगा। अब इसको आप लगा के देख लो, देखिए अगर आप लगा के भी देखोगे, यहाँ आप देखो मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, 64 में से 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, फिर कितना है -3, और फिर कितना है धन 7 पन्ना 35। अब आप खुद देखो, 35 में 8 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 3 घटाएंगे 40, यही आपका उत्तर है। तो भाग वाले से तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा भाग को देखा, जैसे इस सवाल में भाग को देखिए, आंसर टिक कर दीजिए, लग गया सवाल। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या 50% मामलों में ऐसा होता है कि भाग से सवाल नहीं निकलता, तो फिर आपको आंसर को कैलकुलेट करना है और फिर आंसर के हिसाब से उसे सेट करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए फिर से मामला सेलॉक्स का है, और सेलॉक्स का मामला होने के साथ ही साथ सेलॉक्स में वही 3 बातें, कथन कैसा है, मध्य पद है और वैलिड है कि नहीं है, और तीसरा जो आपको देखा जाता है पदों का मान। यहां आप देखिए
एल आर ए आर दोनों में मध्य पद आर है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, मतलब एक बात तो पक्की हो गई, एल और ए के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, दोनों ही कथन सकारात्मक है। सभी ए एल है, बिल्कुल गलत। सभी आर एल है, आर और एल इसी से बना हुआ है। अब देखिए आर भी 50 है, एल भी 50 है, और यहां आर की वैल्यू कितना दे दिया है 100, तो जब 50 है तो 50 से 100 तो हो नहीं सकता, मतलब ये भी गलत। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, नाइदर ए नाइदर बी, नो कंक्लूजन फॉलोज, ये दिया, नाइदर वाला नहीं लगाया। ठीक है, दो ही कथन थे, दो ही निष्कर्ष थे, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए एंग्री को इससे, थिंक को इससे, क्राउन को किससे, ये निकालना है आपको क्राउन। अब देखिए क्राउन इससे तो नहीं बना हुआ है, इससे तो नहीं बना हुआ है, ये देखिए नहीं दिख रहा है मेरे को, सी आर ओ ही नहीं दिख रहा है, आर तो दिख रहा है, ओ भी नहीं दिख रहा है, सी भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एंग्री को इससे दिखाया गया। अब आप देखिए मामले को कैसे बनाया हुआ, एंग्री में ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, चलिए ऊपर नीचे लिख लेते हैं। एन का नंबर कितना होता है 14, 11, फिर कितना है 7, 9, फिर कितना है आर का 18, 15, वाई का कितना होता है 25, और ये कितना है 1, एक को आप 27 भी बोल सकते। ठीक, यहाँ कितना है +2, फिर कितना है -3, फिर +2, फिर -3 और फिर प्लस, ये कहानी। अब आपको किसका करना है, इसका, क्राउन का। तो क्राउन का नंबर कितना है 3, तो आप जब +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 किसका होता है ई का, ये गलत, ये गलत। ठीक है, फिर +2 के बाद क्या करना है -3, ये कितना है आर का नंबर कितना होता है, सॉरी आर का नंबर कितना होता है 18, यहां जब आप -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 किसका होता है ओ का, तो ई के बाद ओ आना चाहिए, ये आपका उत्तर है। अब क्यूटीपी कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे थे ओ और पी। तो जब कभी भी अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल आप लगा रहे हो तो आपकी एक तिरछी निगाह ऑप्शन पर भी जरूर होनी चाहिए, बहुत सारा टाइम बचा ले। कई बार तो आप खुद ही देख रहे होगे कि ऐसा आ जाता है कि ई भर से ही आंसर निकल जाता, पता लगा यहाँ पर जो है जी लिखा होता, तो मेरे को तो ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, अपने दैनिक मजदूर श्रमिकों से मालिक कहते हैं देर से काम करने वालों को दिन के लिए अपना कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, मतलब उन्हें काम तो टाइम पे चाहिए, बीच में मटर वाली बाजी नहीं चलेगी। शाम को 5 बजे काम खत्म होना है, जो आपको काम दिया गया वो 5 बजे खत्म हो जाए। ठीक है, क्या पता आप ओवर टाइम मांगने लग जाओ, है ना। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकाला गया, दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक अपने कार्य करने की उम्मीद है, उम्मीद तो होगी क्योंकि उतना ही तो काम दिया जाएगा। जिन्हें मालिक संबोधित कर रहा है वो काम पर देर से आते थे, बिल्कुल नहीं। अपने दैनिक मजदूर श्रमिकों को, वो तो सभी को संबोधित कर रहा है, तो ये वाला तो निकल ही नहीं सकता, ये वाला तो निकल ही नहीं सकता। तो अब निकल क्या सकता है, निकल ये सकता है कि दैनिक मजदूर श्रमिकों को दिन के अंत तक अपना कार्य पूरा करने की उम्मीद है। भाई श्रमिकों को भी होगी, मालिक को भी होगी, मालिक उसी हिसाब से तो काम देगा। पहला वाला निकल सकता है क्योंकि एग्जैक्ट गलत तो ये है नहीं, ये वाला एग्जैक्ट गलत है। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ठीक है, पहले वाले को आप डायरेक्टली नहीं काट सकते। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए दिए गए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है सवाल, कितने पीएचडी ना तो शिक्षक है ना ही शोधकर्ता, पीएचडी है, मतलब ये वाले में ऐसा कौन सा है जो ना तो इसमें आ रहा हो ना तो इसमें आ रहा हो, कौन सा दिख रहा है मुझे, केवल यही भर तो दिख रहा है। ठीक है, जो ना तो इसके अंदर है ना तो इसके अंदर है? अच्छा ठीक 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 ठीक। अब देखिए 97 टिक करके हम गलती कर जाते हैं, भैया ये 13 भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो ना तो इसमें है ना तो इसमें है, दोनों कोनों पे है वो 97 और 13। ठीक है 97 और 13 मिला के कितना हो जाएगा 10, 9 1 10 से 11, 110 हो जाएगा उत्तर। ये लग गया आपका सवाल। ठीक है, कुछ है नहीं 97 अच्छा था कि ऑप्शन में नहीं था, ये तो कई बच्चों से गलती हो गई होती है। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। अभी जो एनालिसिस चल रहे हैं इससे आपको जो मदद मिल रही है और कितनी मिल रही है, और साथ ही साथ इस एनालिसिस में आप और किस तरह के बदलाव चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल
एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।